चलिए, हाय आप सभी लोग को जय श्री श्याम। आज की क्लास में हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। एग्जाम आप सबको पता होगा कि एग्जाम का डेट बढ़ चुका है, तो एग्जाम का डेट बढ़ा हुआ है तो हमको लगता है आप लोग भी सोच रहे हो कि एग्जाम का डेट कहाँ गया, कितना डेट टाइम मिला, एक आध महीना बढ़ गया। कोई एक आध महीना नहीं बढ़ा है, 15 दिन का एग्जाम का डेट जो है एक्सपेंड कर दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया है। अब 15 दिन की एग्जाम का अगर डेट मिला है तो ऐसा नहीं है कि 15 दिन मिला है तो तनी सुनाओ सूत लीजिए, सूते वाला काम मत कीजिए। 15 दिन मिला है तो वो 15 दिन आपको समझिए कि रिजल्ट को बेहतर करने के लिए मिला है। और ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे ना कि अरे फिर तो सरकार जो है कहेगा कि अपरिहार्य कारणों से हम जो है एग्जाम के डेट फिर एक्सपेंड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब एग्जाम होगा 19 जुलाई को एग्जाम होगा तो होगा, ये आप तय रहिएगा। चलिए, तमाड़ विद्रोह आ गया भैया, ले लीजिए। तमाड़ विद्रोह जिसको भाई खूनी विद्रोह कहा जाता है, क्या कहते हैं? आदिवासी खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। 1782 से लेके 1821 ईस्वी तक चला था। याद रखिएगा, सबसे लंबा विद्रोह चलने वाला है, सबसे लंबा विद्रोह चला था तमाड़ विद्रोह। प्रारंभ कहां से हुआ? प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने किया था। यानी कि इसका आरंभ किसने किया था? प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने इसका प्रारंभ किया था। कहां से किया था? तमाड़ क्षेत्र से ही किया था। कहां से किया था? तमाड़ क्षेत्र से ही इस विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। याद रखिएगा, जितना बोर्ड पर छापल है ना, ये पहला इतना दिन के वीडियो में, जितना दिन आज तक हम आपको पढ़ाए यूट्यूब पर वीडियो थे, यह पहला वीडियो है जिसमें 100% गारंटी है सब के सब जो है वीवीआई है। एको वो वीवीआई से मतलब पीछे नहीं। जितना इसमें लिखल है एक वीवीआई है और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि हमने आपको पहले जो पढ़ने के लिए दिया था आप देखे होंगे एक चीज उसमें मिलल होगा। बोलिए सही है? बात सही है? इनमें से कोई ऐसा है जो नहीं मिला था? सारे के सारे मिला होगा। तो इसका मतलब है कि सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जाएंगे, यानी गया है। तमाड़ विद्रोह मुंडा आदिवासियों ने किया था, तमाड़ क्षेत्र में ही किया था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा और बृहद मतलब बड़ा और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि खूनी आदिवासी विद्रोह किसको कहा जाता? तमाड़ विद्रोह। सबसे ज्यादा दिन तक कौन चला था? तमाड़ विद्रोह सबसे लंबे दिन तक चले थे। समझ में आया? समझ में आया? आइए, अंग्रेजों के विरुद्ध का सबसे बड़ा विद्रोह था। यह विद्रोह 6 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरण में? 6 चरण में संपन्न हुए थे। पहला चरण जो संपन्न हुआ शुरू हुआ था 1782 से 83 तक पहला चरण शुरू हुआ। समझ में आया? नेतृत्व करने वाला भोलानाथ सिंह कहां से भैया था? रामगढ़। कहां से? रामगढ़ से। रामगढ़, राजमहल, ये सब क्षेत्र जो है उसके आसपास के जितने क्षेत्र है वहां से उन्होंने शुरू मतलब नेतृत्व किया था। दमनकर्ता अंग्रेज कौन था? क्रॉफर्ड। क्या नाम था? क्रॉफर्ड। क्या नाम था? क्रॉफर्ड दमनकर्ता अंग्रेज था, इसने जो है ना दमन किया था। दूसरा चरण 1789 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1789। दूसरा चरण 1789 में शुरू होता है। इस विद्रोह में मुंडाओं ने विष्णु मानकी और मौजी मानकी के साथ विद्रोह करने से इनकार कर दिया था। कहा ये कि भाई मुंडाओं जो है ना इन दोनों का उपयोग नहीं करना, मतलब इस मौजी मानकी और विष्णु मानकी, ये दोनों से कहा कि नहीं, हम इनके साथ विद्रोह में हम शामिल नहीं रहेंगे। किसने मना किया था? मुंडाओं। किसने मना किया था? तमाड़ विद्रोह में जो मुंडा आदिवासी थे उन लोग जो है उन लोग के मुंडा जो है इन लोगों के साथ ऐड होकर मतलब एक साथ मिलकर विद्रोह करना से मना कर दिया। समझ में आया? मना करने के पीछे कारण था। इसके बाद दमनकर्ता जो थे होगन और कपूर। कौन था? होगन और कपूर, दो अंग्रेज थे। होगन और कपूर तो दोनों ने मिलकर इस विद्रोह को दमन करने में योगदान दिया था। 1807 में दुखन मानकी के नेतृत्व में किया गया। दुखन मानकी के नेतृत्व में किया गया। दमनकर्ता थे रफसीज। क्या नाम था? दमनकर्ता रफसीज थे। तो आपसे पूछेगा कि चौथा चरण का जो
मुख्य नेता या नेतृत्व करता कौन थे? तब तूफान। उसके बाद हमारा शुरू होता है तिलका आंदोलन। हमने तमाड़ आंदोलन को समझ गया, तमाड़ विद्रोह को समझ गया कि भैया ये क्या था, एक खूनी विद्रोह था प्योर, है नहीं? अब यहाँ पे आता है तिलका आंदोलन। आपको तिलका आंदोलन, इसकी शुरुआत 1783 से 85 तक चला था, 2 साल ये आंदोलन चला था। ध्यान रखिएगा हमारे सोना और मुरुकू का टोरे, ये माइक के लाल कौनों नहीं रुकेगा, ये एग्जाम में आएगा, ये बात तो कंफर्म गारंटी है। हम ऐसे बोल दिया है कि बोर्ड पर जितना लिखल है, जो नहीं पढ़ के गया ओकर 3 नंबर चले गए, 5 नंबर कहाँ चल गया? बोरा में। समझ में आया ना? खाने तो सिंगार बक्सा में आप ही के साथ जाएगा। चलिए, तो तिलका आंदोलन 1783 से 85 तक चला था। शुरुआत जो है तिलका माझी और उनके साथियों ने मिलकर किया था आंदोलन, समर्थन यानी उनके साथी सब मिलकर किया था। विरुद्ध विद्रोह का यानी कि विरुद्ध विद्रोह यानी किसके विरुद्ध यह विद्रोह था? तो यह इनका विरुद्ध था, मतलब विरोध के इन्होंने किया था दमन व फूट डालो की नीति पर इनका विद्रोह था। मतलब अंग्रेज क्या करते थे कि दमन करना उनका यानी फूट डालना और दमन करना उनकी प्रमुख नीति थी। इस पर उन्होंने जोरदार विरोध किया था। और उतने इन्होंने नहीं किया था, आदिवासियों को जमीन को हड़पना इनका प्रमुख पेशा था, इसके भी विरुद्ध उन्होंने जो है जमकर इसके क्या विरोध किया था। आइए, विद्रोह का उद्देश्य क्या था? अगर तिलका आंदोलन शुरू हुआ, एक विद्रोही है तिलका आंदोलन, तो कारण क्या था? कुछ तो कारण होगा ना, इसको विद्रोह को चालू करने का कारण क्या था? तो कारण आपके सामने रखा, आदिवासी अधिकारियों की रक्षा करना, आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना। आदिवासी का जो अधिकार है उसको इन्होंने रक्षा करने के लिए जो है तिलका आंदोलन ने शुरू किया, उनकी मान सम्मान को बनाए रखने के लिए। दूसरा, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, इनका दूसरा अधिकार था कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना होगा, ठीक है। तीसरा था समांतवाद से मुक्ति प्राप्त करना, समांतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। प्रमुख केंद्र कहाँ है? यानी कि तिलका आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो तिलका आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र था वर्तमान में जिसको क्या कहा जाता है? भागलपुर, जो गया कहाँ पड़ता है? बिहार के पास, ठीक है, बिहार में भागलपुर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख केंद्र वनचरी जोर उसका उस समय का नाम था, अभी उसका नाम क्या है? भागलपुर। क्या है? भागलपुर। समझ में आया? भागलपुर। याद रखिएगा, ये भारतीय इतिहास और झारखंड के इतिहास में एक जगह, ये भागलपुर जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है अपने आप में, एक जो है ना क्या बोलते हैं संबंध स्थापित करता है। अब देखिए आगे पता चलेगा कैसे। विस्तार कहाँ से? विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था तिलका आंदोलन का विस्तार संथाल परगना में। कहाँ हुआ था? संथाल परगना में। सबसे ज्यादा अगर विस्तार संथाल हुआ था, तिलका आंदोलन का विस्तार तो संथाल परगना में हुआ था। याद रखिएगा। अब अभी हमारा मन यह कह रहा है कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता में यह सवाल पूछेगा आपसे, तिलका आंदोलन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो आपको बताना है संथाल। अब कहाँ से कहाँ? तो भागलपुर से संथाल। बोले समझ में आया? आया नहीं आया? आ गया। चलिए देखिए, तिलका आंदोलन का दूसरा नाम यानी तिलका माझी का दूसरा नाम क्या था? जबरा पहाड़ी। ये सोना ही पता है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, आईआरबी भी एकरे पूछ। तिलका माझी का दूसरा नाम क्या है? जबरा पहाड़ी। क्या नाम था? जबरा पहाड़ी नाम था। तिलका आंदोलन का अन्य नाम क्या है? जन आंदोलन। तिलका माझी ने क्या किया कि इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया था। क्या इस आंदोलन में? जन आंदोलन। अब आप कहेंगे नहीं कि सर जन आंदोलन का होता है? जन आंदोलन का मतलब होता है कि जिनको भी इस आंदोलन में भाग लेना हो, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्वेच्छा नहीं है, कोई जब दबाव नहीं है, जिनको आना है सब लोग भाग ले सकते हैं।
सभी को इन्होंने भाग लेने का आदेश दे दिया। इस आंदोलन में सभी, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का लोग होगा, सबको इस आंदोलन में भाग लेने का आदेश इनको परमिशन इन्होंने दिया। इसीलिए इस आंदोलन को कहा गया जन आंदोलन, मतलब जनता का आंदोलन, मतलब जनताओं के लिए आंदोलन है। तब महिलाओं ने इस आंदोलन में क्या कर दिया, समझ में आया नहीं आया? ये बड़ी फैक्टर है, याद रखिएगा, बहुत बड़ी फैक्टर है, याद करी जाती है एग्जाम के लिए। कि पूछेगा कि भारत झारखंड के वह कौन सा आंदोलन था जिसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, तो उस आंदोलन का क्या नाम है? उसको किस नाम से भी जाना जाता है? जन आंदोलन के प्रचार प्रसार। अब मान लीजिए आंदोलन जब हुआ, भाई पहले से आंदोलन में कुछ उस तरह की घटनाएं नहीं था कि यह आंदोलन जन आंदोलन है या नहीं, लेकिन जब इसका विस्तार जब हुआ, क्या हुआ? विस्तार हुआ। जब इसका विस्तार हुआ तो इस आंदोलन के भाई लोगों तक पहुंचना चाहिए ना कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अब क्या रह गया है। लिखित सूचना दिया गया, वो किस चीज पर? प्रचार प्रसार के लिए साल के पत्ते पर संदेश भेजा था। समझ में आया नहीं? साल के पत्ते पर, याद रखिएगा, फैक्टर नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि तिलका आंदोलन का विस्तार करने के लिए संदेश जो भेजा जाता था, किस पर भेजा जाता था? साल के पत्ते पर भेजा जाता था। समझ में आया नहीं आया? उसके बाद यह आंदोलन में महिलाओं ने क्या किया था? भाग लिया था। 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका माझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। क्लीवलैंड कौन था? कौन था? कौन था? क्लीवलैंड जो था अंग्रेज था, जिसकी हत्या कर दिया था। एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा है, याद रखिएगा, सुना, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। आपको जो हम दिए होंगे उसमें भी क्वेश्चन दिया होगा। तो 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका माझी ने किसको मार दिया था? क्लीवलैंड को तीर से मारकर उसको हत्या कर दिया था। समझ में आया? जब तीर से मारकर इसकी हत्या कर दिया गया, तब दूसरा अंग्रेज अधिकारी आता है। उस दूसरा अंग्रेज जो अधिकारी आता है उसका नाम क्या था? अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? बताइए। हाँ, आयर, क्या नाम था? आयरकुट। तब अब जो है क्लीवलैंड की हत्या के बाद आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेज ने तिलका माझी के आंदोलन को दमन करने के लिए किसको लगाया था, या पकड़ने के लिए तिलका माझी को किसको जो है ना नियुक्त किया था? तो आपको बताना है आयरकुट को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? आयरकुट को। आयरकुट को इन्होंने नियुक्त किया था। इस आंदोलन में गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया था। क्या, कौन सा युद्ध प्रयोग किया गया था? गोरिल्ला युद्ध। याद रखिएगा, गोरिल्ला युद्ध का ही प्रयोग करके क्लीवलैंड की हत्या किया था। किसने? तिलका माझी ने। कहाँ किया था? सुल्तानगंज की पहाड़ी पर। सुल्तानगंज के पहाड़ी पर जो है ना एक गोरिल्ला युद्ध, यानी जिसको हम छापामार युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में दूसरा ऐसा जो है आदिवासी आंदोलन रहा। दूसरा पहला आदिवासी आंदोलन रहा जिसने गोरिल्ला युद्ध लड़ा था। गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग करके जो है ना लड़ा था। और गोरिल्ला युद्ध का जो पथ जो अथी हुआ था, गोरिल्ला युद्ध जो शुरू किया था, वो मराठाओं में शिवाजी के समय की बात है। जो मराठाओं में शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध किया था। ठीक है। उसके बाद एक आंदोलन का कार्य जो है, एक लड़ाई में दूसरा युद्ध, दूसरा जो गोरिल्ला युद्ध प्रयोग हुआ है कौन है? तिलका माझी आंदोलन। ठीक है। जो झारखंड के इतिहास में प्रथम आंदोलन है, याद रखिएगा, ये गलती मत कर दीजिएगा कि जो है ना दूसरा युद्ध कहेगा, ऐसा नहीं कहेंगे। झारखंड आंदोलन में प्रथम यह आंदोलन है कौन? तिलका आंदोलन, जो छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया था। उसी युद्ध के तरह, उसी युद्ध के आधार पर क्लीवलैंड की हत्या कर दिया गया था। तिलका माझी को जौराह नामक व्यक्ति ने पकड़वाने का काम 1750 ईस्वी में अंग्रेज का सहायता किया था। अंग्रेज का सहायता किया था जौराह नामक व्यक्ति ने। सोचिए हमारे इतिहास में कितने बदमाश लोग हैं जो अंग्रेजों का सहायता यहाँ के लोगों ने किया था। काश किसके लिए? चंद लालचों के लिए। आगे की ध्यान दीजिएगा।
छापामार युद्ध, और छापामार युद्ध यानी कि सुल्तानगंज पहाड़ी में तिलका मांझी ने किया था। गुरिल्ला युद्ध और छापामार का युद्ध जो है सुल्तानगंज पहाड़ी में इन्होंने किया था। 1785 ईस्वी में बरगद के पेड़ पर फांसी दे दिया गया था, जिसे तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। जब पकड़ा गया था, जब तिलका मांझी पकड़ा गए थे तो इनको फांसी दे दिया गया था 1785 ईस्वी में। कहां? भागलपुर में ही दे दिया गया था, बरगद के पेड़ पर इनको फांसी दे दिया गया था। कहां दे दिया गया था? फांसी दे दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोरिल्ला छापामारी युद्ध का प्रयोग किसने किया था, तो बता देना है। ठीक है कि कौन पकड़ा थी? पकड़वाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? जवाहर नामक व्यक्ति था। समझ में आया? हाय रे। तिलका मांझी आदिवासी का पहला तिलका मांझी आंदोलन का यह पहला ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने पहला आदिवासी आंदोलन शुरू किया था। पहला आदिवासी आंदोलन शुरू करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? क्या नाम था? तिलका मांझी था। और बताइए इसमें और क्या था? झारखंड में स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाले सेनानी थे। झारखंड में पहला ऐसा ही व्यक्ति था जिन तिलका मांझी थे जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी में सबसे मतलब पहला ऐसा व्यक्ति है जिनको क्या हुआ था? शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाले झारखंड आंदोलन में पहला व्यक्ति जिसका नाम क्या था? क्या समझ में आया? हाँ या नहीं? कोई दिक्कत? तो चलिए आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होता है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा कल यानी अगला का टॉपिक होने वाला है वो मुंडा विद्रोह। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग को